भव भयहारी कलिमल मथर प्रताप निवारी जन्म मृत्यु भय भव भयहारी सेवक सतत सकल सुखकारी सुमहासद हरि चरित गावे आरती हरि पावन पुराण की धर्म भगति ज्ञान पाने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विलासिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विलासिनी भगवत रस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी आरती हरि पावन पुरानी धर्म भगति ज्ञान खाने की। रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोहरती प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजाने धर्म भगति आरती हरि पावन पुरानी धर्म भगति ज्ञान आरती ग्रहण बोली संध्या वंदन आरती की जय। हाथ में अच्छा पुष्प लेकर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेव सानि धर्माण्य प्रथमान्य सन्नाति यदाकं महिमानः ससन्त यत पूर्वे स्याद्या शान्तिरेव सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः ध्याय ध्यानमुचितं पुष्पं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय राधा कृष्ण भगवान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास भगवान की जय। सभी लोग
और शांति श्रद्धा के साथ अपनी अपनी क्रिया में पालतीमान कर यथा स्थान विराजे। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। धर्म विस्तारक यंत्र व मंच आदरणीय व्यास जी के कर कमलों में श्री व्यास जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बरसाने की राधिका नंदगांव की श्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सोबन नहीं, नंदगांव सो गाँव। बंसी बट समबट नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल।
जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम की महिमा है अनमोल, राम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। गोविंद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गौ माता की, राम चारो भैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, रोहिणी मैया की, यशोदा मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय भूत बावन श्री भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से पधारे भक्तजन, श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियां एवं प्यारे बच्चों, आज कथा के सप्तम दिवस की ओर हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान के विवाह धूमधाम से मनाए, जिसमें भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी से हुआ था। देखिए, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य पुंज उदय होता है, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविध सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है, परंतु ये शरीर नश्वर है। ये शरीर केवल एक बार मिला है, वो भी मानव का। ये देव दुर्लभ शरीर है, परंतु इसको हम लोग व्यर्थ में ही गंवा देते, केवल खाने और सोने पीने में। पर कहने का तात्पर्य है कि आप संसार में आए हैं तो भगवान के भजन में लगिए। काम के साथ साथ आप अपना गृह कार्य कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, परंतु आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगे। तो कल भगवान के विवाह में हम लोगों ने धूमधाम से सम्मिलित हुए। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन, भगवान के तो 16,108 विवाह हुए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, पर आपने तो केवल एक ही विवाह का वर्णन किया, कृपया आप विस्तार से मुझे 16,108 विवाहों का वर्णन कराइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, एक बार द्वारिका नगरी में एक राजा रहता था, द्वारिकाधीश के नगर में। तो उस राजा के पास एक मणि था जिसका नाम शमयंतक मणि था। वो राजा के पास एक दिन भगवान गए और बोले, आपके पास जो मणि है वो मणि हमें दे दीजिए, हम राज खजाने में उसे रख देंगे। कभी भी जीवन में अकाल पड़ा तो उस मणि का हम सदुपयोग करेंगे। तो आज सत्राजित जो राजा था कहा, प्रभु, ये मणि मैंने तपस्या करके प्राप्त की है, जो रोज 9 मन सोना देता है। मैंने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया है और सूर्य भगवान ने मुझे ये मणि दिया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये मणि नहीं दे सकता। भगवान वापस अपने महल में आ गए।
एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत बोला, भैया मैं शिकार करने जा रहा हूँ जंगल में, आप मुझे मणि दे दीजिए। आज सत्राजित ने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दिया। और जब प्रसेनजीत वो मणि लेकर के जंगल में गया शिकार करने, तो एक सिंह ने, शेर ने प्रसेनजीत को खा गया। और जब खा गया तो मणि भी उसके पेट में गया। तो उस जंगल में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने उस शेर को मार करके वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे दिया। रोज जामवती जी उस मणि से खेलती थी। आज द्वारिका नगरी में ये शोर हो गया कि कृष्ण ने सत्राजित की मणि की चोरी कर ली, क्योंकि एक बार भगवान ने सत्राजित से मांगा था मणि, परंतु सत्राजित ने मना कर दिया था देने के लिए। तो उसको लगा कि मैंने जब मना किया तो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार करके वो मणि चुरा ली। आज भगवान के ऊपर जब ये झूठा कलंक लगा, भगवान के भाई बलराम जी को देखा नहीं गया। बोले, कन्हैया ये सत्राजित तेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ने कहा, भैया आप कुछ मत कीजिए, पहले मणि ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज भगवान अक्रूर जी के साथ सैनिकों के साथ जंगल में निकल पड़े। आज जब जंगल में गए तो गुफा एक मिली। उस गुफा में जब भगवान प्रवेश किए तो जामवंत जी की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। आज भगवान ने कहा, ये मणि दे दो। मेरे नगर में जो राजा रहता था सत्राजित, उसका भाई प्रसेनजीत आया था और तुमने, लगता है तुम्हारे पिता ने मार करके मणि तुम्हें दे दी। आज जामवंती जी डर गई। तब तक जामवंत जी आ गए। बोले, तुम कौन हो? इस जंगल में मेरे बेटी से क्या बात कर रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम चोर हो। मेरे नगर में जो सत्राजित था उसका भाई आया था शिकार करने के लिए और तुमने उसे मार करके मणि छीन लिया। जामवंत जी ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो एक शेर को मारा है। और जब शेर को मारा तो उसके शरीर से ये मणि निकली है जो मेरी बेटी खेल रही है। मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। आज भगवान ने 27 दिन तक जामवंत जी से द्वंद्व युद्ध किया। आज देखिए, पूर्व जन्म में राम जी जब जामवंत जी से कहे थे कि जामवंत, मैं द्वापर में जब आऊंगा कृष्ण के रूप में, तब मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। जामवंत जी बोले, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करूं, क्योंकि तीनों लोगों में मेरे बराबर कोई नहीं है। आज भगवान ने कहा, इस अवतार में मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाता हूँ, परंतु जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। आज वो समय आया, भगवान जामवंत जी के बीच में 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ। 28वें दिन जब भगवान ने जामवंत पर विजय प्राप्त कर ली, तब जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात राम हैं जो पूर्व जन्म में त्रेता में मुझे वरदान दिए थे कि मैं तुम्हारा वचन, तुम्हारा मनोरथ द्वापर युग में पूरा करूंगा। आज भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु एक मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान बोले, कहो जामवंत। जामवंत जी बोले कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और मेरी ये बेटी है, आप इसका वर्ण कर लीजिए। आज भगवान का विवाह जामवती जी से हुआ, जो दूसरा विवाह। आज जामवती जी का जब विवाह भगवान से संपन्न हुआ, नगर में जब प्रवेश किए, आज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा कलंक लगाया था कि ये चोर है। पहले माखन चुराता था, वस्त्र चुराता था, चीर चुराता था और आज सबका धन चुराने लगा। आज बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित, भगवान के श्री चरणों में गिर करके बोला, प्रभु
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं प्रजा के कहने पर आपके ऊपर आरोप लगाया, परंतु प्रभु मैं तभी मानूंगा कि आप मुझे क्षमा किए हैं जब आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह करेंगे। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। आज भगवान का विवाह 3 विवाह हो चुका, रुक्मिणी जी से, जामवती जी से और सत्यभामा जी से। ऐसे करके मृत्यविंदा से, लक्ष्मणा से, कालिंदी से 8 विवाह भगवान के शेष हुए और 16,100 विवाह एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था। वो राक्षस एक प्रतिज्ञा किया था कि मैं 10,000 कन्याओं को इकट्ठा करूंगा और सभी से एक साथ विवाह करूंगा। आज वो भौमासुर अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर चुका था। एक दिन भगवान सत्यभामा जी को लेकर के उस भौमासुर के पास गए। देखिए भौमासुर कौन था? पृथ्वी का बेटा था। एक बार पृथ्वी मैया भगवान से कहीं, प्रभु जब मैं आपसे 3 बार कहूंगी कि इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो, तभी भौमासुर का आप युद्ध करना, क्योंकि भौमासुर मेरा बेटा है और एक माँ चाहती है पहले तो पहली बार अपने बेटे को एक बार डांटेगी गुस्से में, दूसरी बार डांटेगी, परंतु जब अत्यधिक क्रोधित हो जाएगी तो तीसरी बार उसे नहीं छोड़ेगी। तो आज भगवान से यही पृथ्वी मैया विनती की कि प्रभु मैं 2 बार गलत हो सकती हूँ पर तीसरी बार नहीं। मैं जब तीसरी बार आपको आज्ञा दूंगी तभी आप भौमासुर का वध करिएगा। आज भगवान जब भौमासुर के पास गए, सत्यभामा जी के कहने पर, सत्यभामा जी भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई है, तो आज सत्यभामा जी के कहने पर भौमासुर का भगवान वध किए और 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। सभी कन्याओं ने भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आप मुझे अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि मैं अबला नारी, हम लोग अब अपने माता पिता के घर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दुनिया वाले उंगली उठाने में देर नहीं करेंगे। हम लोग इसके घर पे, इसके गृह में कई वर्षों से हैं और ये बंदी बना करके रखा था। प्रभु अब हम समाज में मुंह नहीं दिखा सकती, आप ही मुझे सहारा दो। अब मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए माताओं को अगर एक बार कोई कलंक लग जाए तो जीवन भर छूटता नहीं। तो आज जितनी भी कन्याएं थी सभी भगवान से विनती करने लगी, प्रभु हम नारी हैं, हम नारियों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, आप मुझे अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। आज सत्यभामा जी की आज्ञा पा करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ भगवान विवाह किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। एक दिन भगवान अपने महल में प्रत्येक रानियों के साथ प्रत्येक रूप में विराजमान थे। तो एक दिन नारद जी जब प्रकट हुए तो नारद जी बोले, प्रभु सांसारिक लोग तो एक पत्नी से ही हार जाते हैं, पर आप 16,108 को कैसे खुश रखते हैं? भगवान ने कहा, नारद जी आप यहीं से महल से देखिए, प्रत्येक महल में मेरा स्वरूप बना है, प्रत्येक रानी के साथ मैं विराजमान हूँ, किसी को मैं ये शंका नहीं होने देता हूँ कि मेरा कन्हैया, मेरा पति मेरे साथ नहीं है। आज भगवान खुशी से अपनी पटरानियों के साथ रहने लगे। तो एक दिन भगवान ने एक लीला की कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है रुक्मिणी जी, क्योंकि देखिए भगवान की आदत थी
रोज जब सुबह होता था तो उनके मुख से श्री राधे का नाम निकलता था। तो एक दिन सभी रानियों के मन में जलन हो गई कि दिन रात हम सेवा में लगी रहती हैं, कभी नहीं कहते हे रुक्मिणी, हे सत्यभामा, हे जामवती, हे कालिंदी, हे लक्ष्मणा। दिन रात ये राधे राधे का नाम उच्चारण करते हैं, आखिर ये राधे है कौन? तब भगवान ने एक नाटक किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सारी रानियां परेशान हो गईं और बोली, प्रभु आपका दुख, आपका दर्द कैसे दूर होगा? और इधर नारद जी को बता दिए थे कि नारद जी आप मेरा साथ देना। तब नारद जी ने कहा, देवियों, भगवान के पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब आप अपने चरणों को धो करके उन्हें जल पिलाएंगी, तब उनके पेट का दर्द ठीक होगा। और जब आप अपने चरणों का रज उनके मस्तक पर लगाएंगी, तब उनका सिर दर्द दूर होगा। आज सभी रानियों ने हाथ जोड़ लिया, बोले, प्रभु ये तो नरक जाने का काम है, आप साक्षात जगत के नारायण हैं, जगत के पिता हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं कैसे अपने चरणों की धूल दे सकती हूँ? मैं कदापि नहीं दूंगी। और भगवान कहते हैं, एक दिन कान्हा सुर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा सुर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा सोर
कहने पर नारद जी बोले, प्रभु 16,108 रानियों में से कोई नहीं कह रहा है कि मैं अपने चरण के रज को, अपने चरण के धूल को दूंगी। प्रभु ये सब डर रही हैं कि आप साक्षात नारायण हैं और नारायण को अपने चरणों की धूल देना मतलब नरक में जाना। आज भगवान ने कहा, नारद जी आप तुरंत ब्रज में जाइए और श्री राधा रानी से रज मांग करके लाइए और मेरे मस्तक पर लगाइए, मेरा दर्द तभी दूर होगा। आज समस्त रानियां बैठी हैं और नारद जी निकल पड़े ब्रज की ओर। जब ब्रज में गोपियों से भगवान ने, नारद ने ये बात बताई, तुरंत सारी गोपियां राधा रानी इतना बहुत सारा धूल का कण नारद जी को दे दिया। और नारद जी से तुरंत गोपियां बोली कि नारद जी आप यहाँ एक क्षण भी मत रुकिए, तुरंत जाइए द्वारिका और मेरे कन्हैया का दर्द दूर कीजिए। आज नारद जी जब पोटली में गोपियों के चरण के रज लाए, सारी रानियां हैरान हो गई कि ये गांव की ग्वालिनियां, ये गंवार है, ये साक्षात पार ब्रह्म है, इनको अपने चरण का रज दी है, ये घोर नरक में जाएंगी। तब भगवान ने कहा, देवियों ये गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि मेरे लिए वो नरक में जाने के लिए भी तैयार है। वो मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा तकलीफ नहीं सह सकती। आज सभी देवियां शर्मिंदा हो गई, बोली प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ब्रज में प्रत्येक गोपी आपसे इतना प्रेम करती है कि उसे नरक में भी जाना पड़े तब भी आपके लिए वो कुछ भी कर सकती है। आज अनेक प्रकार के भगवान ने लीला किए। मैं आपको एक घटना बताऊं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वो आपके धन के भूखे नहीं, आपके बल के भूखे नहीं, आपके वैभव के भूखे नहीं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। एक संत जी थे, वो जगन्नाथपुरी से रेलगाड़ी में आ रहे थे, तो 4-5 संतों से जब मुलाकात हुई तो जो संत जी थे उनके संग में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। तो संत की जब यात्रा बातों बातों में सफल हो गई तो जब उनका स्टेशन आया तो वो वहीं पर उतर गए और गलती से उनके जो लड्डू गोपाल जी थे वो ट्रेन में ही सीट पर ही छूट गए, परंतु संत को स्मरण नहीं रहा। आज जब आश्रम पर पहुंचे, संतों की भीड़ इकट्ठा हुई, शाम का टाइम हुआ और भोजन करने का जब समय आया तो भोग लगाने की जब बारी आई तो संत जी ने लड्डू गोपाल जी को याद किया कि अरे मैं तो साथ में अपने प्रभु को लाया था, वो कहाँ रह गए, अब मैं भोजन कैसे करूंगा बिना भोग लगाए। आज सारे संत परेशान हो गए, बोले प्रभु गुरुदेव आप परेशान क्यों हैं, भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। संत ने कहा क्या बताऊं, मैं जब घर से चला था तो साथ में प्रभु को साथ में लेके चला था, परंतु रास्ते में कुछ संत मिल गए, उनसे भगवत चर्चा होने लगी और चर्चा करते करते मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर गया और प्रभु को ट्रेन में ही भूल गया। संतों ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे भगवान का भोग लगा लीजिए, मेरे पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं। संत ने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो अपने ही लड्डू गोपाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, भोजन नहीं करूंगा। आज सभी परेशान हो गए। तब उसमें से एक संत जी बोले कि क्यों ना हम अभी चल करके स्टेशन पर देखते हैं, क्या पता गाड़ी रुकी ही हो। संतों ने कहा 2-4 घंटे हो गया, वो तो अब अगले स्टेशन पे पहुंच गया होगा। संतों ने कहा तो चलो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि ये गाड़ी कौन से रेलवे स्टेशन पर है, हम वहीं पर जा करके इनके भगवान को लाएंगे। आज सारे संत स्टेशन पर जब पहुंचे, स्टेशन मास्टर के पास, तो बोले ये इस नंबर की गाड़ी
ये जगन्नाथपुरी से चल करके आ रही थी और उसमें मेरे लड्डू गोपाल जी थे। ये ट्रेन कहाँ तक पहुँची है आप बताइए। स्टेशन मास्टर ने कहा ये गाड़ी तो 4 घंटे से इसी स्टेशन पर पड़ी है। अब सारे लोग उसे चेक कर चुके हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना तो ये आगे बढ़ रही है ना तो पीछे बढ़ रही है। आज संत जी प्रसन्न हो गए, बोले कैसे पड़ेगी, मेरे लड्डू गोपाल जी तो उसमें पड़ेगी। आज सभी लोग प्रसन्न हो गए। स्टेशन मास्टर हैरान हो गया कि वाह, प्रभु की इतनी भक्ति, इतना ये संत जी करते हैं। दृढ़ विश्वास है कि प्रभु इनके मर्जी के बिना, इनके साथ के बिना स्टेशन पे ही पड़े रह गए। आज तुरंत वो स्टेशन मास्टर अपनी नौकरी छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गया। देखिए, अगर आप भगवान में दृढ़ विश्वास करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे, तो भगवान आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। आज वो संत जी 4 घंटे से परेशान थे और इधर भगवान स्टेशन छोड़ करके आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। जो ही लड्डू गोपाल जी को रेलगाड़ी से बाहर उतारे, तुरंत वो ट्रेन चल पड़ा अपने आप। आज सभी लोग वहीं पर जयकार कर लिए कि प्रभु आज से हम भी आपकी निश्चल प्रेम, निश्चल भक्ति करेंगे। आज पुनः संत जी वापस आए आश्रम पर और भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस आप उनमें निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, निष्काम भाव होना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। तो रुक्मिणी मैया बोली, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका ध्यान तो संसार के प्रत्येक प्राणी करते हैं, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा, देवी, मेरा एक मित्र है जो बचपन का मित्र है। जब मैं उज्जैन गया था अवंतिकापुरी पढ़ने के लिए शांतिपुनी गुरु के आश्रम पर, तो वहीं पर ये मेरा मित्र सुदामा नाम का था। आज वो बहुत ही परेशान है, मैं उसका मदद करना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, उसके भाग्य में अभी दुख लिखा है और उसका दुख तभी दूर होगा जब वो वृंदापुरी से चल करके द्वारिकापुरी आएगा। आज रुक्मिणी मैया विनती करती हैं, प्रभु आप सुदामा के दुख को दूर कीजिए, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। भगवान ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, अब सुदामा का दुख अवश्य दूर हो जाएगा, उसका दुख की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। और इधर वृंदापुरी में जो सुदामा जी का गांव है, सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक ही वस्त्र में पूरा जीवन बिताई। आज उनके सारे बच्चे रोज जल पी करके अपना समय बिताते हैं। एक दिन सुशीला जी ने कहा सुदामा जी से, स्वामी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं, जो इस समय द्वारिका के राजा हैं। क्यों ना आप द्वारिकापुरी जाएं और आप उनसे कोई मदद मांगो। परंतु सुदामा जी ने कहा, सुशीले, मैं वहां नहीं जा सकता। मेरा मित्र, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, परंतु जब वहां की प्रजा मुझे देखेगी कि द्वारिकाधीश का मित्र इतना गरीब है, इतना दरिद्र है, तो उनका बड़ा अपमान होगा। देवी, मैं नहीं जा सकता। आज सुशीला ने कहा, प्रभु आप जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि द्वारिकाधीश का अपमान नहीं होगा, बल्कि उनका सम्मान होगा। क्यों? क्योंकि अपमान तभी होता जब द्वारिकाधीश सुदामा जी से मित्रता नहीं निभाते। आज बार बार सुशीला जी विनती करती हैं और सुदामा जी से कहती हैं कि आप द्वारिकापुरी जाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अब दूर हो जाएगा।
तब सुदामा जी जैसे तैसे मान गए, बोले देवी मैं जाने को तो तैयार हूँ, परंतु भेंट में क्या ले जाऊंगा, क्योंकि मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ और भगवान के यहाँ, भक्त के यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। तो आज सुशीला ने कहा स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ देने का प्रयत्न करती हूँ। आज सुशीला जी गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। और देखिए सुशीला जी कितनी चालाक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदामा जी द्वारकाधीश से कुछ नहीं कहने वाले। तो सुशीला जी चावल के द्वारा ही भगवान को समझाना चाहती हैं कि प्रभु मेरे घर एक तरह का चावल भी नहीं है, 4 तरह का चावल है, कोई टूटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। आज सुशीला जी ने 4 घर से 4 मुट्ठी 4 तरह का चावल लाया और पोटली बना करके सुदामा जी को दिया। बोले स्वामी अब आप ये चावल की पोटली द्वारकाधीश को भेंट करिएगा। आज सुदामा जी फटी धोती पहन करके चावल की पोटली लेकर के और सभी ग्रामवासियों से प्रणाम करके निकल पड़े। और भक्त कहता है चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के निकल पड़े। देखिए जब सुदामा जी जा रहे थे तो सुशीला ने कहा था स्वामी आप द्वारिकाधीश से बस मेरी एक विनती बोल दीजिएगा। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा बोलो देवी क्या द्वारिकाधीश से बोलना है। तब सुशीला जी ने कहा स्वामी द्वारिकाधीश से बस आप यही कहिएगा कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, अब मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी
एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। मानो सुशीला इस बात से समझाना चाहती है कि प्रभु कि एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, परंतु मेरे यहाँ नित्य रोज एकादशी होती है, हम लोग रोज व्रत करते हैं। आज सुदामा जी ने सुशीला से कहा, ठीक है देवी, मैं ये संदेश द्वारकाधीश को अवश्य सुनाऊंगा। आज सुदामा जी जब नगर के बाहर गए, परंतु उनके पैर में ना तो चरण पादुका था, ना तो सिर पर पगड़ी थी। आज कड़क धूप है, जलजलाती हुई रेती में सुदामा जी नंगे पांव निकल पड़े और हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते करते आज द्वारकाधीश के यहाँ जब पहले समुद्र के किनारे जब भगवान सुदामा जी पहुँचे तो मन में विचार करने लगे कि मैं अब तो यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं द्वारिका कैसे जाऊँ, इस समुद्र को कैसे पार करूँ। तब तक भगवान केवट के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज देखिए रामावतार में केवट ने भगवान को पार उतारा और कृष्णा अवतार में भगवान ने सुदामा को पार उतारा। तो आज सुदामा जी समुद्र के किनारे बैठ करके सोच रहे हैं कि मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब समुद्र को कैसे पार करूँ। तब जो केवट के रूप में भगवान थे कहने लगे कि मैं सरकारी केवट हूँ, जिसे द्वारिकापुरी चलना है वो मेरे साथ चल पड़े। आज केवट कहने लगा और गाने लगा, कहता है के बाटे पार के जावैया फूलत बानैया, के बाटे पार के जावैया फूलत बानैया, के बाटे पार के जावैया फूलत बानैया, के बाटे पार के जावैया फूलत बानैया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान केवट के रूप में समुद्र पर प्रकट हो गए और बोले, ब्राह्मण देवता आपको कहाँ जाना है। सुदामा जी ने कहा, मुझे द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिकाधीश से मिलने जाना है। आज वो केवट बोला कि ब्राह्मण देवता मैं सरकारी केवट हूँ, पैसा वैसा कुछ नहीं लेता, आप मेरी नाव में बैठ जाइए। देखिए भगवान सुदामा के मन को बात को जान गए। क्योंकि सुदामा के पास केवल चावल की पोटली थी, वो भी द्वारिकाधीश के लिए वो ले जा रहे थे। तो सुदामा जी संकोचित हो गए कि मैं उतराई में क्या दूंगा। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं पैसा कुछ नहीं लूंगा, मैं तो सरकारी हूँ, मुझे सरकार पैसा देती है, आप मेरे नाव में बैठ जाइए। आज सुदामा जी केवट की नाव में बैठ गए और भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचा दिए। और इधर द्वारिकापुरी में प्रत्येक नगर के वासी का महल मानो कोई राजा महाराजा का हो। आज सुदामा जी विचार करने लगे कि मेरे कन्हैया का महल कहाँ पर है, मैं किसके घर पे जाऊं, किससे पूछूं।
यदि मैं कहता हूँ कि मैं सुदामा हूँ, द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, तो सब मेरा उपहास करेंगे कि जो राजाधिराज द्वारिकाधीश हैं, उनके मित्र इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। आज सुदामा जी बड़े ही लज्जित होते हैं, एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं और वहां पर दो चार लोग बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता आप क्या करने आए हो, किससे मिलने आए हो? मुझे तो लगता है आप बहुत दूर से आए हो। सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र, मैं दूर से आया हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। आज प्रत्येक प्राणी वहां का बोलने लगा कि ब्राह्मण देवता आप जानते हो द्वारिकाधीश कौन है? वो हमारे राजा हैं। आप, मुझे पता है कि आप उनसे कुछ मांगने आए हो। आपकी वेशभूषा से लगता है कि आप एक गरीब ब्राह्मण हो। सुदामा जी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं उनसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बस उनसे मिलने आया हूँ, उनका दर्शन करने आया हूँ। आज भगवान के दरवाजे पर सुदामा जी गए, द्वारपाल से बोले कि द्वारपाल आप जा करके द्वारिकाधीश से विनती कर दीजिए कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देवता आप ठहरिए, मैं आपका संदेश द्वारिकाधीश से सुनाता हूँ। देखिए, कुछ कथावाचक कहते हैं कि ब्राह्मण देवता को, सुदामा को द्वारपालों ने डांट करके भगा दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ ब्राह्मणों का बहुत स्वागत किया जाता है। भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण के और एक अग्नि के। अग्नि में स्वाहा तो ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब वो भोजन करते हैं तो आहा करके प्रसन्न होते हैं। तो भगवान दो ही मुख से अधिक प्रसन्न होते हैं, जो एक अग्नि का है और दूसरा ब्राह्मण का है। तो भगवान की नगरी में ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान किया जाता है। आज द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देवता आप तनिक विराजिए, मैं जाकर के द्वारिकाधीश से आपका संदेश सुनाता हूँ। आज द्वारपाल निकल पड़ा। महल में जब प्रवेश किया और द्वारिकाधीश की सेवा में अनेक प्रकार की पटरानियां लगी थी। कोई मुकुट धारण करवा रही थी, कोई चरण पादुका पहना रही थी, कोई पीतांबर लगा रही थी। आज ज्यों ही सैनिक द्वारिकाधीश के महल में प्रवेश किया। अब भगवान को तो पता ही है कि मेरा मित्र आ चुका है, बस किसी भी तरह सैनिक आए, मुझे आज्ञा दे, मैं तुरंत जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा लूं। आज द्वारपाल गया, भगवान से बोला, प्रभु एक ब्राह्मण आया है जो दरवाजे पर खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, क्या नाम है उसका, क्या स्वरूप है उसका? तब द्वारपाल ने कहा, प्रभु उसका स्वरूप शीश पगा ना झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल सुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों ही सुदामा शब्द भगवान के कानों में पड़ा, आज द्वारकाधीश सिंहासन से खड़े होकर के नंगे पांव दौड़ पड़े। आज भगवान के चरणों में ना तो चरण पादुका है, ना तो मस्तक पर मुकुट है। आज जैसे सुदामा जी भगवान से मिलने आए थे, ठीक भगवान उसी प्रकार दौड़ पड़े। आज भरी सभा में प्रजा के बीच में सुदामा जी को
द्वारिकाधीश ने गले लगाया। आज प्रत्येक नगर के वासी देख करके हैरान हो गए कि वाह, द्वारिकाधीश जैसा राजा मित्र मैंने आज तक नहीं देखा। आज सुदामा जी का सम्मान प्रत्येक प्रजा करने लगा और वहीं पर सभी ने प्रण कर लिया कि आज से हम भी इसी तरह मित्रता करेंगे कि कोई कितना भी अमीर हो जाएगा, कोई कितना भी गरीब हो जाएगा, परंतु मित्रता को नहीं भूलेगा। आज भगवान मित्रता की परिचय देने के लिए ये लीला की। आज सुदामा जी को रथ पे बैठा करके अपने महल में लाए और अपने सिंहासन पर जब सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने बैठाया, आज भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के चरणों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। वो जलजलाती हुई धूप में उनकी रेती जब पांव में लगी तो सुदामा जी के चरणों से रक्त की धार निकल रही थी, कंकड़ चुभा था, छाले पड़े थे। आज भगवान ने अपने नेत्रों से सुदामा जी के पांव को पखारा। आज भगवान बड़े रुदन कर रहे थे, दोनों मित्र रोने लगे। सभी रानियां ये देख करके आश्चर्य हो गई कि ऐसा कौन ब्राह्मण है जिसके कारण प्रभु के मित्रों के आंसू की धारा बह रही है। आज भगवान अपने नेत्रों से सुदामा जी के चेहरे को पखारे और रानियों से कहा, देवी आप जाइए, जल लाइए। आज सभी रानियां सुदामा जी का स्वागत में लग गई और ज्यों ही भगवान ने कहा, मित्र तुमने आने में देर क्यों कर दी? सुदामा जी ने कहा, मित्र मैंने आने में देर नहीं की, बस तुमने आने में देर की। आज भगवान ने कहा, मित्र मुझे क्षमा करना, तुमने मेरे कारण कितना इंतजार किया, मुझे क्षमा कर देना। सुदामा जी बोले, मित्र बस करो, अब मुझे लज्जित मत करो। और भगवान कहते हैं, ऐसे बेहाल बीबाई ने सो पग कंटक जाल लगे पूरी जोड़े। ऐसे बेहाल पग कंटक जाल लगे पूरी द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान ने अपने नेत्रों से आंसुओं से सुदामा जी के चरण को पखारे। आज बचपन की बातें होने लगी। भगवान तो चाहते हैं कि सुदामा कुछ कहे कि मित्र मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया आप मेरी मदद करो। परंतु सुदामा जैसा मित्र ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी होगा। क्योंकि सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र मेरे घर ये परेशानी है, ये दुख है, नहीं, बस आपस की बचपन की बातें कर रहे हैं। तब भगवान ने अंत में पूछा, सुदामा ये बताओ कि जब हम सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे तो तुम कह रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। अच्छा बताओ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा, मित्र क्या बताऊं, श्री देवी जी घर में आ गई है, बच्चे भी हैं। तब सुदामा जी ने कहा, अच्छा मित्र तू बता, तुम भी तो बोल रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता ये जितनी भी दिख रही है सब अपनी ही है, ये सब मेरी पत्नियां हैं।
सुदामा जी ने कहा, हे भगवान, मुझे तो लगा ये तेरी सब प्रजा की नारियां हैं, मेरे स्वागत के लिए आई हैं। ये तो कई गांव की नारियां लग रही हैं, तू कैसे संभालता है? भगवान ने कहा, मित्र बस तू अपना आशीर्वाद इन्हें दे दे। आज सुदामा जी आशीर्वाद दे दे करके थक गए और बोले, सुदामा मित्र, मैं थक चुका हूँ तेरी रानियों को आशीर्वाद देते देते, क्यों ना तुम सभी के हिस्से का प्रणाम तू खुद कर ले और मैं आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान तो यही चाहते थे कि सुदामा मुझे आज्ञा दे और मैं उसके चरणों को पखारूं। आज जो ही भगवान आज्ञा पाए, सुदामा जी को प्रणाम किए और बचपन की बातें याद आने लगी। भगवान ने कहा, अच्छा ये बता, तू मेरे लिए क्या लाया है? भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है? आज सुदामा जी बड़े लज्जित होते हैं कि मैं ये चावल की पोटली कैसे दूं? इसकी इतनी सारी रानियां हैं, इसका तो अपमान होगा कि द्वारिकाधीश का मित्र और वो भी चावल लेकर के आया है। आज सुदामा जी चावल नहीं दे रहे हैं। तब सुदामा जी ने कहा, मित्र बताऊं, सुशीला ने चलते वक्त कहा था कि एक माह दुई पाख में दो एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। तुरंत भगवान ने कहा, सुदामा, आज जो ही ये शब्द भगवान ने सुना, उनके नेत्रों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी और भगवान ने कहा, मित्र मेरी भी बात भाभी से कह देना कि अब भई सो भई, आगे ऐसी न हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कि अब भई सो भई, आगे ऐसी न होए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कि आज से तेरे घर में प्रत्येक दिन 56 प्रकार का भोग लगेगा। आज मन ही मन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आज विश्राम किए सुदामा जी। भगवान अपने ही कक्ष में सुदामा जी को स्थान दिया। समय बीता, सुबह जब हुआ, सुदामा जी से भगवान ने वो चावल की पोटली छीन ली। और जब चावल की पोटली छीन ली, तब भगवान ज्यों ही चावल को देखे, उनके नेत्रों से फिर से आंसू की धारा बहने लगी। सारी रानियां खड़ी हैं और भगवान चावल खाने लगे और कहने लगे, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य किए जा रहे हैं। एक एक लोग सुदामा के भाग्य किए जा रहे हैं। एक लोग सुदामा के भाग्य किए जा रहे हैं। पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक, पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक, इस संपत सुदामा के नाम किए हैं। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक, वैभव सुदामा के नाम किए हैं। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक, सुदामा के नाम किए हैं। तीसरी मुट्ठी देने चले तो, तीसरी मुट्ठी देने चले तो, लक्ष्मी ने आकर के रोक लिया है। अपना निवास बिताने में तेरा ऐसा रानी मेरा पिया है। अपना निवास बिताने में तेरा ऐसा रानी मेरा पिया है। अपना निवास बिताने में तेरा ऐसा रानी मेरा पिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज द्वारिकाधीश ने सुदामा जी से चावल की पोटली छीन ली
और एक मुट्ठी में पृथ्वी का पूरा वैभव सुदामा के नाम कर दिया। फिर दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग का संपत्ति सुदामा के नाम कर दिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी मैया आकर के रोक ली, बोली प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, कम से कम अपने लिए स्थान तो छोड़ो। आप जब सर्वस्व सुदामा को वरदान कर दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। आज भगवान ने कहा देवी शायद तुम्हें याद नहीं, सुदामा ने जब भिक्षा लेकर के आया था और उसके पास केवल चावल का एक कण था, उस समय सुदामा की सारी संपत्ति मात्र चावल का एक कण था, और वो पका करके एक चावल का कण 2 टुकड़े में करके उसकी पत्नी और सुदामा दोनों ने हम दोनों को भोग लगाया था। क्या तुम भूल गई? देवी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो ऋण उतार दिए, अब मेरी बारी। आज रुक्मिणी मैया बोली प्रभु मैं भी सुशीला को कुछ देना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है देवी। आज जब सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा तो भगवान ने मन ही मन विश्वकर्मा जी का आवाहन किया, और जब आवाहन किया तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी आप जाइए वृंदापुरी और सुदामा जी के झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे मेरा ये द्वारिका नगरी है, सेम इसका डुप्लीकेट वृंदापुरी को सुदामा जी की झोपड़ी को महल बना दीजिए। आज भगवान की आज्ञा पा करके देव शिल्पी विश्वकर्मा जी सुदामा जी के नगर में वृंदापुरी पहुंच गए, और जब वृंदापुरी पहुंचे सुदामा जी की झोपड़ी में तो सुशीला मैया विराजमान थी। जब उनके झोपड़ी में प्रकट हुए बोले देवी मुझे द्वारिकाधीश ने भेजा है आपकी झोपड़ी को महल में बनाने के लिए। आज सुशीला ने कहा कि हे देवता मैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये आज्ञा आपको नहीं दे सकती। विश्वकर्मा जी ने कहा देवी क्यों? सुशीला जी ने कहा क्योंकि मैं अपना झोपड़ी महल के रूप में इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि अगर मेरा झोपड़ी महल बन गया तो मेरे गांव के जितने भी नगर के लोग हैं सबका झोपड़ी मेरे जैसा ही है। अगर मेरे जैसा महल इनका भी बनेगा तभी मैं आज्ञा दूंगी। आज विश्वकर्मा जी ने मन ही मन भगवान का ध्यान किया। बोले प्रभु सुशीला जी बोल रही हैं कि मेरा घर बनाने से पहले मेरे नगर के प्रत्येक लोगों का घर बनाइए। द्वारिकाधीश ने कहा विश्वकर्मा जी सुशीला की प्रत्येक बात मेरी बात समझ करके उनके आज्ञा का पालन करना। देखिए सुशीला जैसी नारी कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुशीला अपना घर बाद में बनवाई, पहले अपने नगर के वासियों का बनवाई। उनके जैसा कोई नहीं। परंतु आजकल के लोग, मैं आपको एक घटना बताऊं। एक आदमी था, वो बहुत घोर तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी जब प्रसन्न हुए तो वरदान दिए कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी संकल्प करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा, परंतु तुम्हारे पड़ोसी के पास डबल हो जाएगा। वो आदमी परेशान हो गया कि हे भगवान ये क्या मैंने कर दिया, तपस्या मैंने किया और फल मेरा पड़ोसी लेगा वो भी 2 गुना। तो आदमी वो इतना चालाक था, पहले दिन उसका झोपड़ी था, तो पहले दिन बोला हे प्रभु मेरा खूब बहुत बड़ा सा महल बन जाए, तो पड़ोसी का 2 महल बन गया। अब उसे जलन होने लगी कि तपस्या मैंने किया और मेरा 1 महल बना और उसका 2-2 महल बन गया। तो फिर उसने क्या किया, हे भगवान मेरे दरवाजे पर 1 कुआं हो जाए, तो पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुआं हो जाए। अब देखिए जलन क्या करवाता है। पड़ोसी के दरवाजे पर जब 2 कुआं हो गया तो आदमी बोला हे प्रभु मेरी 1 आंख फूट जाए। अब पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। उसके बाद फिर बोला हे प्रभु
मेरा एक पैर लंगड़ा हो जाए, पड़ोसी का दोनों पैर लंगड़ा हो गया और दोनों कुएं में जा करके गिर पड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि अपना भला सब चाहते हैं, दूसरे का भला कोई नहीं। परंतु ये गलत बात है। आप अगर अपना भला करने से पहले दूसरे का भला जब करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपका भला करेंगे। तो आज सुशीला जी ने यही काम किया, अपना भला करने से पहले नगर के प्रत्येक लोगों का झोपड़ी महल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आई सुदामा के झोपड़ी की बारी। आज विश्वकर्मा जी ने सुदामा जी की झोपड़ी को मानो जैसे द्वारिकाधीश का महल था, ठीक उसी का डुप्लीकेट सुदामा जी का महल बन गया। आज सुशीला जी प्रसन्न हो गई, मैया रुक्मिणी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई सुशीला से बोली, देवी मैं आपको, जब आपने मुझे एक चावल का कण भोग लगाया था उसी का मैं मोल चुकाने आई हूँ। मैं आपको चीर यौना का वरदान देने आई हूँ। चीर मतलब सदा, यौना मतलब जवान, सदा जवान रहना। आज ये आशीर्वाद मैया रुक्मिणी ने सुशीला जी को दिया। आज मैया ने ये आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गई। विश्वकर्मा जी भी अपने लोक को चले गए और इधर द्वारिकापुरी में सुदामा जी को कानो कान खबर नहीं हुआ और भगवान से बातें होने लगी। भगवान ने कहा, मित्र आप जाने की बात कर रहे हो, कुछ दिन और रुको। सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मुझे चलने दो, घर पे सुशीला मेरी याद कर रही होगी, बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे कि पिताजी अब आएंगे। देखिए सुदामा जी जब गए थे तो उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊंगा द्वारिकाधीश से कुछ मांगूंगा। परंतु जब भगवान ने पूछा कि मित्र सब कुशल तो है तुम्हारे घर में, तो भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र सब कुशल है, सब ठीक ठाक है। तब भगवान ने कहा, मित्र ऐसा ही होगा। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ऐसा ही होगा कैसे आप समझ सकते हैं? आपको तो पता है कि सुदामा के घर पे खाने का चावल का एक कण तक नहीं है। भगवान ने कहा, देवी तुमने ठीक से समझा नहीं। सुदामा ने क्या कहा कि हाँ सब कुशल है, सब ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा। मतलब आज से अब ऐसा ही होगा जैसा तुम बोल रहे हो। आज सुदामा जी रोने लगे, द्वारिकाधीश भी रोने लगे और सुदामा जी विदाई लेने लगे। आइए सुदामा जी को अब विदा करते हैं। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। रहे द्वारिका में कुछ दिन सुदामा, विदाई हुई तो रहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो रहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है,
द्वारकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी जब द्वारकापुरी से समुद्र के तट पर आए तो मन में विचार किए कि मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं और कन्हैया ने कुछ दिया भी नहीं। परंतु आप विचार कीजिए कि संसार के आदमी जब आपको कुछ देता है तो डंका पीटता है कि मैंने दिया है। परंतु जब भगवान देते हैं तो डंका नहीं पीटते, वो आंखों के सामने दिखा देते हैं। तो आज भगवान ने सुदामा को सर्वस्व दे दिया, परंतु सुदामा को कानो कान खबर नहीं हुआ। आज जब समुद्र के तट पर सुदामा जी आए तो भगवान पुनः केवट के रूप में प्रकट हो गए और बोले, ब्राह्मण देवता आपको फिर से अब कहाँ जाना है? सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मुझे अपने गांव वृंदापुरी जाना है। केवट ने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं आपको पार लगा दूंगा। आज सुदामा जी नाव में विराजमान हुए, समुद्र के पार जब आए, अपने नगर में जब गांव के बाहर खड़े हुए तो अपने गांव को पहचान नहीं रहे हैं कि मैं लगता है कि किसी दूसरे गांव में प्रवेश कर चुका हूँ। मेरा तो गांव टूटी फूटी लोगों की झोपड़ी थी, मेरा झोपड़ी भी टूटा था, मेरे गांव के लोगों का भी, परंतु इस गांव में तो महल ही महल नजर आ रहे हैं। सुदामा जी जब अपने दरवाजे पर आए तो वहां का दृश्य बदला हुआ था। वहां पर क्या देखे कि जैसे द्वारकाधीश का महल था, सेम उसी तरह सुदामा जी का महल था। आज सुशीला जी आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। जब आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई, सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन हो? आप मेरी आरती क्यों उतार रही हो? सुशीला जी ने कहा, स्वामी आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने कहा, सुशीले तू कैसी हो गई? जब मैं गया था तू तो एक फटी सी साड़ी में थी, तेरी सूरत बिल्कुल खराब थी, परंतु तू अब दिव्य कैसे बन गई? तू तो साक्षात देवी लग रही है। सुशीला जी ने कहा, स्वामी आपके जाने के बाद इस गांव में बहुत से चमत्कार हुए। आपको नहीं पता कि जब आप गए थे तो द्वारकाधीश ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को भेजा था और उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ वृंदापुरी को सुदामापुरी बना दो। जैसे द्वारिकापुरी है वैसे सुदामापुरी बना दो। और मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई, मुझे आशीर्वाद दी। सुदामा जी ने कहा, क्या आशीर्वाद दी? सुशीला जी ने कहा, देवी लक्ष्मी ने मुझे आशीर्वाद दी हैं कि मैं सदा जवान रहूंगी, चिर यौवना का वरदान मुझे दी हैं, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं लक्ष्मी लग रही हूँ इसी कारण। आज सुदामा जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे कि मैं द्वारकाधीश के बारे में गलत सोच रहा था कि मैं इतनी दूर से चल करके गया, मैंने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने दिया भी नहीं, परंतु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो सुदामा जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं भगवान के बारे में ऐसा क्यों सोचा। उन्होंने तो बिना मांगे मेरे को महल दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया। हे प्रभु मुझे पापी को क्षमा करना। आज सुदामा जी ने जब महल में प्रवेश किया, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज जब सुदामा जी के महल में भगवान प्रकट हुए, सुदामा जी ने कहा, प्रभु मुझे पापी को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आज नारायण भगवान बोले, सुदामा मैं तुम्हारे मन की बात को समझता हूँ, आप चिंता मत करो, हर व्यक्ति यही सोचता जो तुम सोच रही हो। सुदामा जी ने कहा, प्रभु मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक विनती है, आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, बोलो मित्र तुम क्या कहना चाहते हो? सुदामा जी ने कहा, प्रभु मैं जब तक इस धरा धाम पर रहूं तब तक
आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रही और मुझे जीवन में कभी अभिमान ना आए। भगवान ने कहा तथास्तु। आज सुदामा जी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगे। लक्ष्मी नारायण भगवान अपना चरण चिन्ह छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। आज पूरे वृंदापुरी में शोर हो गया कि सुदामा जैसा भक्त कोई नहीं था, जो अपने महल को, अपने कुटिया को महल के रूप में परिवर्तित किया और उसके साथ साथ हमारी भी झोपड़ी महल हो गया, एक केवल सुदामा के भक्ति के कारण। आज सभी प्रजा सुदामा जी को धन्यवाद देने आ रही है और सुदामा जी को वृंदापुरी का राजा बनाया गया। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन, भगवान ने सुदामा जी के दरिद्रता को दूर किया। उसके भाग्य में दुख ही दुख था, पूर्व जन्म का उसका पाप था जो इस द्वापर युग में उसे भोगना पड़ा। देखिए, हर व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज सुखदेव जी बोले, राजन, 56 करोड़ यदुवंशी भगवान का परिवार है, जो 56 करोड़ का पूरा नगर बसा है। एक दिन रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न, सबसे बड़े बेटे हुए प्रद्युम्न का विवाह देवी रति से कराया गया और प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी से करवाया गया, जो बाणासुर की बेटी है। आज भगवान के कुल में शाम नाम का एक भगवान का पौत्र आया, तो वो ऋषियों का अपमान कर दिया, उनकी परीक्षा लेने गया, सभी मित्रों को इकट्ठा किया और पेट पे कपड़ा बांध करके गया संतों के पास और बोला, प्रभु ये बताइए कि इस महिला के गर्भ में बेटा होगा कि बेटी, और बांध रखा था कपड़ा, क्यों? क्योंकि संतों का परीक्षा लेने गया था। आज संत क्रोधित हो गए, बोले, ना बेटा होगा ना बेटी होगा, तेरे पेट से मूसल होगा और वो तेरे यदुवंश का नाश कर जाएगा। आज जब ये श्राप संतों ने दिया, सारे नगर के वासी भयभीत हो गए कि अब तो हमारा नाश होना सुनिश्चित है, क्योंकि संतों का मैंने अपमान किया है। देखिए, कुंती, ये धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी श्राप देती। कब? जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब कौरव मारे गए थे, तो गांधारी ने कहा था कि द्वारिकाधीश, आपके रहते मेरे 100 बेटे मारे गए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके कुल में कोई नहीं बचेगा। तो आज भगवान ने उनका श्राप शिरोधार किया, उन्हीं की आज्ञा का पालन किया। आज द्वारिकाधीश ने जब 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, तो वही एक बहेलिया आया, और जब बहेलिया आया तो एरका नाम की घास, वो मूसल का कण बना था, वो कण ला करके बहेलिये ने अपने बाण में लगाया और उसी बाण से प्रभु के पैर में प्रहार किया। जब प्रभु के चरणों में वो बाण लगा, तो भगवान के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी। जब धारा बहने लगी, बहेलिया ने देखा कि ये बाण भगवान के श्री चरणों में लग गया। बहेलिया भाग करके गया, भगवान से क्षमा मांगा, बोला, प्रभु मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बाण कहीं और चला रहा था, ये तो आपके चरणों में लग गया। बहेलिये से भगवान ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, अब मेरी लीला समापन होने वाली है, अब मैं परम धाम को जाऊंगा, स्वधाम को जाऊंगा। देखिए, भगवान इस धरा धाम पर 125 वर्ष तक रहे, 11 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारिकापुरी में। तो टोटल कुल मिला करके 125 वर्ष तक भगवान ने इस धरा धाम पर लीला किया। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जब स्वधाम को जाने लगे तो भगवान के भक्त इकट्ठा हो गए और बोले, प्रभु आप जा रहे हैं तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, भक्तों
मैं तो एक शरीर से अपने धाम में रहूंगा और दूसरे शरीर से श्रीमद् भागवत में समाहित रहूंगा। तो तभी से भगवान ने अपना वांग रूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए और तभी कलयुग का आगमन हो गया। देखिए, कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। कलयुग की उम्र 4,32,000 है और जब अभी तो 5,116 वर्ष बीते हैं, जब शेष 800 वर्ष कलयुग की उम्र रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की का अवतार होगा। तो आप लोग भगवान से यही विनती कीजिए कि हे प्रभु, जब तक मैं इस धराधाम पर रहूं, बस यही विनती है कि आप जब कल्की के रूप में आए तो मैं आपके साथ लीला करूं, आपकी भक्ति मुझे मिले। बस यही विनती करना है। तो भगवान आज भी कलयुग में आएंगे। ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि संभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की का अवतार होगा। कब? एक 10 वर्ष की कन्या के गर्भ से जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का अवतार होगा। तो आज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की। आज सर्प आया, परीक्षित को डसा और परीक्षित की मुक्ति हो गई। आज सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत को सुना करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सुखदेव जी जब कथा समापन किए तो शेष यही सार निकला कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, आप इसका सदुपयोग करिए। और ये शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, परंतु बार बार हम लोग कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कब तक? जब तक पंडाल में रहते हैं तब तक मन में यही रहता कि हाँ, आज से हम भजन करेंगे, आज से भक्ति करेंगे। और ज्यों कथा विश्राम हुई तुरंत अपने गोरख धंधों में लग गए। आप लाख कथा सुन लीजिए, लाख भजन कर लीजिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा भगवान में तो सब बेकार है। भगवान आपके कर्म कब नोट करते हैं? जब आप मन से करते हैं। आपके मन का कर्म भगवान नोट करते हैं, शरीर का कार्य भगवान कभी नहीं नोट करते। तो आज बस आपको यही समझना है कि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये शरीर नश्वर है। बस आप इसका सदुपयोग कीजिए और भगवान के भजन में लगाइए। भक्त कहता है कि ये शरीर एक दिन चला जाएगा। हो एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़े के चुनरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़े के चुनरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़े के चुनरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया।
मरे हुए व्यक्ति को कितने 3 लोग 4 लोग। हाँ तो भक्त कहता है हो चौवा 4 जनी मिली आई है वह तमन घट तक पहुँच गई है। चौवा 4 जनी मिली आई है वो तमन घट तक पहुँच गई है। चौवा 4 जनी मिली आई है वह तमन घट तक पहुँच गई है। चौवा 4 जने मिली आई है वो तमन घट तक पहुँच गई है। पंजा 5 पंजा 5 पेर घूमी है मुगला गाड़िया उनके चढ़िया आज मेरे घुमई है लकड़िया उनके चढ़िया। क्योंकि किसी मैया के मुख से निकल ही नहीं रहा। ये लोग अमृत पी करके आए। पहले मैं गाऊंगी फिर मैया गाएगी, जिसको जाना है वही गाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन अमर बन के आया है। जो गाएगा नहीं उसको लगेगा कि हाँ वो अमर बन करके आया है। होएगा एक सभी को जाना है कचहरिया ओढ़ के चदरिया ना। बस 15-20 मैया लोगों को जाना है, बाकी लोग अमृत पी करके आए हैं और भैया लोगों को देखे कौन लोग जाएंगे। होएगा एक सभी को जाना है कचहरिया ओढ़ के चदरिया ना। ये सब तो बोले हमको स्वर्ग जाना, संसार नहीं जाना। तो जिसको जिसको जाना है वही गाएगा। हो चौवा 4 जनी मिली है वह तमन घट तक पहुँच गई है। चौवा 4 जने मिली आई है वो तमन घट तक पहुँच गई है। पंजा 5 पेर हो पंजा 5 पेर घूमई है मुगला गाड़िया ओढ़ के चदरिया।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा से तो पता चल रहा है कि सभी मैया लोग स्वर्ग ही जाएंगे, नरक कोई नहीं जाएगा। तो आज सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण करा के यही निकाला कि जीवन, ये मानव का जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसका सदुपयोग करें। देखिए परीक्षित को तो माध्यम बनाया गया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। केवल परीक्षित की ही नहीं, हमारी और आपकी भी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। मैंने पहले दिन के कथा में ही बताया था कि सोम से लेकर के रवि तक, रवि से लेकर के सोम तक के बीच का जीवन कितना होता है? 7 दिन का ही दिन होता है। तो 7 दिन के ही अंदर हमारी और आपकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है। तो इसलिए आज से ही आप तैयारी कीजिए। कहाँ जाने की? मेले में जाने की नहीं, भगवान के पास जाने की। हम लोग जाते हैं जब मेले में रिश्तेदार के यहाँ, तो खूब तैयारी करते हैं, कपड़ा रखते हैं, खाने को रखते हैं, बैग रखते हैं, परंतु संसार के लिए तो तैयारी करते हैं, पर जहाँ पे जाना है वहाँ के लिए तैयारी नहीं करते। खाना जाना, झगड़ना जाना, लड़ना जाना, परंतु जिसके पास है जाना, बस उसी को नहीं जाना। तो आज यही निष्कर्ष निकला कि आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज आइए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोकों को हम ध्यान करते हैं। जो मूल श्लोक यही है। पहले मैं बोलूंगी, फिर मैया लोग, सभी लोग, भैया लोग और मैया लोग, सभी लोग बोलेंगे। इस श्लोक का ध्यान करने से भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। आइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। सभी मैया लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुःख शमनस्तुं, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। इस श्लोक का ध्यान करते हुए सुखदेव ऋषि ने श्रीमद् भागवत को विश्राम किया और भगवान श्रीमद् भागवत में यहीं पर विराजमान हो गए। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ, विश्राम दिवस हुआ, और कल मैं आपको राम कथा सुनाऊंगी, परंतु समय बदला जाएगा। 12:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 2-2:30 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी, मतलब समापन हो जाएगी। तो कल ही कथा का विश्राम दिवस है और कल ही हम लोग आपसे विदा लेकर के चले जाएंगे। तो कल सभी भैया लोग समय से आएंगे, समय से कथा प्रारंभ होगी, समय से विश्राम होगी, तभी हम लोग समय से निकल पाएंगे, क्योंकि कल भंडारा भी है। तो इसलिए कथा समय पे विश्राम करके हम लोग आप लोगों से विदा लेकर के चले जाएंगे। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती में प्रवेश करते हैं। हो हरे राम राम, हो राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, हो राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, रोहिणी मैया की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल आप लोगों के भगवान श्री राम जी के बारे में बताया जाएगा, भरत चरित, शबरी चरित। और एक भैया लोग हमसे बोले हैं कि तारामती की कथा सुनाने के लिए, मैया लोगों के लिए विशेष। तो कल आप लोगों को तारामती का भी कथा सुनाया जाएगा। कल आप लोगों को राम कथा में अनेक कथाएं सुनाई जाएंगी। कब? जब आप सब सही टाइम पे आएंगी तब।